बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, जहाँ पर हमने अलग अलग कंप्यूटर के एरा देखे थे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक एरा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूजिंग 45 वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल लॉजिक एंड कैपेसिटर for storage and having the concept of binary system was developed by John Vincent and his assistant Clifford Berry in 1939. This prototype of automatic electronic calculator was known as Atanasoff-Berry computer or ABC, capable of solving variable with high degree of accuracy. In 1946, all electronic versions of Mark I, called Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), was developed by J. Eckert and John W. Moseley at University of Pennsylvania, USA. It was first large-scale, fully electronic computer installed at Maryland to cater the military needs. आज तक हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम कंप्यूटर इन्वेंट कर रहे थे या उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम कर रहे थे, वहाँ पर हम अभी तक IBM तक आए थे, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड यूज़ में आ रहा था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने ENIAC डेवलप किया 1946 में, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इम्पोर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन है, ये फुल फॉर्म आपकी आती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? एंड इट वाज डेवलप्ड बाय JP Eckert एंड JW Moseley, जो कि पेनिसिल्वेनिया USA की यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो ये जो कंप्यूटर है जो इन्होंने डेवलप किया था, ये मिलिट्री नीड को ध्यान में रखते हुए किया था। यानी कि अब हमारा जो कंप्यूटर है वो बिजनेस के अलावा मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ होने लगा था। 1946 की ये बात थी। तो अब आगे चलते हैं। द बेसिक बिहाइंड द स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। यानी कि जो स्टोरेज प्रोग्राम है, यानी कि जो स्टोरिंग वाली थिंग है या जो स्टोरेज वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी मेमोरी है, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप करी थी। एंड इन 1952 बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स, जॉन वॉन न्यूमैन विद हिज collaborator H.H. Goldstein designed electronic discrete variable automatic calculator। ये भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स में से एक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी EDVAC। यानी अभी तक हमारे पास दो जो हैं फुल फॉर्म्स आई हैं, एक तो ENIAC और दूसरी EDVAC। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको बेशक आप नोट भी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बनी ENIAC, उसके बाद EDVAC, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया। इट वॉज जॉन वॉन न्यूमैन हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन बाइनरी फॉर्म। यानी कि ये जॉन वॉन न्यूमैन का ही आइडिया था कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो हमारे डेटा हैं उनको बाइनरी फॉर्म में सेव किया जाए। अब बाइनरी फॉर्म क्या होती है? बाई मीन्स टू और बाइनरी मीन्स वो लैंग्वेज जिसमें सिर्फ टू सिंबल्स यूज़ होते हैं, यानी कि 0 और 1। इसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर बात करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, यानी 0 और 1 ही समझता है, यानी कि ऑफ और ऑन ही समझता है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको बाइनरी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है एक फ़ैन का, या फिर एक बल्ब का। बल्ब या फ़ैन, कोई भी जो है इनमें से, वो क्या भाषा समझते हैं? वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। तो ऑन का मतलब होता है 1 एंड ऑफ का मतलब होता है 0। तो ये भी एक तरह से बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं। तो आप, आशा है आप सबको समझ में आया होगा कि बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी 0 और 1, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो 0 1 0 1 0 1 इसी फॉर्म में होगी।
अब कितनी बार ज़ीरो आएगा, कितनी बार वन आएगा, या ये लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, या इसमें हम कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ को, वो हम आगे आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इन 1949 at Cambridge University, a group of British scientists headed by Professor Morris developed electronic delay storage automatic calculator। ये भी इम्पोर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, that was capable of performing addition operations in 1500 microseconds and multiplication operation in 4000 microseconds। अब ये माइक्रोसेकंड क्या होता है? जैसे अब तक हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने कि आवर्स से छोटा मिनट्स से छोटा सेकंड्स, ऐसे ही सेकंड से भी और छोटा मिली सेकंड, और उनसे भी और छोटे जो चीज़ें होती हैं वो माइक्रो सेकंड्स होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, अपनी साइंस में पढ़ेंगे हम, जब हमको इन सब का ज्ञान होगा कि मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, किलो क्या होता है। तो अभी के लिए हम बस ये जान लेते हैं कि माइक्रो सेकंड्स जो हैं वो एक सेकंड का भी कुछ छोटा हिस्सा होता है। अब आगे आया है UNIAC, ये भी एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि हमारी आती है, और एक क्वेश्चन भी बन रहा है सीधा सीधा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दैट इज UNIAC वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। हमसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो UNIAC वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय मैनी कंपनीज लाइक IBM, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी, GEC को यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। इट वॉज फर्स्ट कमर्शियल लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन 1951। यानी कि अब ये कमर्शियल बातें आ गई हैं, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक कमर्शियल यूज़ के लिए भी काम में आ रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट 1940s एंड अर्ली 1950s मैनी अदर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स लाइक जोनियक, मैनियक, इलियक एट्सेट्रा वर डेवलप्ड। ये भी अलग अलग हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डेवलप हुए UNIAC के बाद। तो यहाँ तक हमने ये देखा है। अब हम आगे एक नए टॉपिक पर चलते हैं जो कि है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और उन जनरेशन्स में क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या कमियाँ थी जो कि अगली जनरेशन ने पूरी करी। तो चलिए देखते हैं। Generation in computer era provides a framework for the growth of computer industry and generally categorizes the major development in the computer industry. The modern computer era can be divided into 5 generations। यानी कि कितनी generations हैं? 5 generations of the computer are there, distinguished by basic electronic component within the computer. Each new logic unit let computer faster in speed, smaller in size, more reliable, less expensive than their predecessors। predecessor और successor तो आपने मैथ्स में पढ़े ही होंगे। predecessor मतलब पहले वाला और successor मतलब आगे वाला। बहुत अच्छे। तो इसमें हमें यही कहा गया है कि हर एक नई जनरेशन में हमें क्या क्या मिला? फास्टर स्पीड मिली, स्मॉलर साइज मिला, रिलायबिलिटी मिली, लेस एक्सपेंसिवनेस मिली। किनसे? अपने प्रीडिसेसर से। फास्ट स्पीड का मतलब तो आपको पता ही है, स्मॉल साइज का मतलब भी पता है। अब मोर रिलायबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक बार कोई मशीन ख़राब हो जाए तो वो ठीक होने में कितना समय लेती है, तो जितना कम समय लेगी उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी। जैसे कि आपकी साइकिल, अगर आपकी साइकिल की चेन उतर जाती है तो वो आप थोड़ी ही देर में चढ़ा लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और अगर नहीं चढ़ पाती है तो वो रिलायबल नहीं है। उसके बाद लेस एक्सपेंसिव मतलब कि कॉस्टली कम होंगे, यानी कॉस्टली नहीं होंगे, सस्ते होंगे देन देयर प्रीडिसेसर, यानी अपने से पहले वाले कंप्यूटर्स की तुलना में। मॉडर्न कंप्यूटर केम विद वैरायटी ऑफ शेप्स, साइजेस एंड कॉस्ट्स। Computers were developed in 5 different phases known as generation of computer. Let us discuss one by one in a little detail. First generation, पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डायरेक्टली आ जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाकर पढ़ेंगे तो याद भी रहेंगी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक है? 1942 से 1955 तक। द जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, यानी ये क्या यूज़ करती थी? इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स यूज़ करती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं? जिनको हम वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब कैसी होती हैं? ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये होती हैं वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें यूज़ होती थी। एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग unit. These vacuum tubes were fragile glass devices like electric bulb that could control and amplify electronic signals. अब इन्होंने वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा हमको बताया है कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी। These were fragile glass devices. फ्रेजाइल मतलब जो इजीली टूट जाए, यानी कि बहुत ही नाजुक थे। लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं, बिल्कुल वैसे से ही होते हैं। दैट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं और बढ़ा या घटा भी सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ को। दे प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट एंड वर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्यूजिंग डैमेजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस, यानी कि उनमें हीट डेवलप होती थी और साथ साथ वो फ्रीक्वेंटली फ्यूज़ भी हो जाते थे। जैसे हमने बल्ब्स भी देखे हैं, जो हमारे जो बल्ब्स आते थे, अभी तो हम एलईडी और एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं, और उससे पहले सीएफएल यूज़ करते थे, और सीएफएल से पहले भी हम एक बल्ब यूज़ करते थे। आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उन बल्ब्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स थे, उनमें क्या प्रॉब्लम होता था? उनमें यही प्रॉब्लम होता था कि उनमें एक फ्यूज़ होता था जो कि हीट प्रोड्यूस होने के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाता था या मेल्ट हो जाता था। उससे फिर इसको हम बोलते थे कि ये बल्ब हो गया है फ्यूज़, और फिर हमको नया बल्ब यूज़ करना पड़ता था। एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी हमने वैक्यूम ट्यूब्स हम उनको बोल देते थे और हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करी थी। दे प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट, ये हम कर चुके हैं। देयरफॉर दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड कुड बी अफोर्डेड ओनली बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो यूज़ कर पाती थी। क्यों? क्योंकि दे वर वेरी एक्सपेंसिव। अब वो एक्सपेंसिव क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और वो कभी भी फ्यूज़ हो जाती थी, फिर उनको चेंज करवाना पड़ता था, उसमें बहुत खर्चा आता था। अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं? These computers were the fastest calculating device of their time. उस टाइम के वो सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे। दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड्स, यानी सेकेंड के भी 10वें हिस्से में वो कैलकुलेशन कर देते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। की वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की वजह से ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो बने और एक डिजिटल कंप्यूटर को हम देख पाए। अब डिसएडवांटेजेस क्या थी? डिसएडवांटेजेस जो थी वो थी टू बल्कि इन साइज, यानी बहुत ज़्यादा भारी था। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर, उस इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती थी उसमें कि उसके लिए अलग से एयर कंडीशंस जो है वो यूज़ होते थे। प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर, अब वैक्यूम ट्यूब हम पढ़ चुके हैं, वो फ्यूज़ होती थी बार बार, तो बार बार वो फेलियर होती थी उसमें, बार बार उसमें फ्यूज़ होने के कारण हमारी जो डिवाइस थी वो ख़राब हो जाती थी। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन एट ए लार्ज स्केल वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और कॉस्टली भी था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, और इससे हमें बहुत ही स्लो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हम कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारा है वह है यूज़फुल पॉइंट्स, जो कि हमको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। पीरियड, यानी कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो कब से कब तक था? 1942 से 1955 तक। कंपोनेंट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, स्पीड इन मिली सेकेंड्स, मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी 2000 इंचेस, मीन टाइम बिफोर फेलियर मिनट्स। पेरिफेरल्स, अब पेरिफेरल्स का मतलब होता है कि उसके साथ साथ और क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होते थे या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अटैच हो सकती थी।
इनपुट आउटपुट के लिए सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए क्या, पंच्ड कार्ड्स, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स और प्रिंटर्स, ये यूज़ होते थे। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यानी कि कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होते थे, पंच्ड कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक डिस्क एटसेट्रा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो स्टोरेज डिवाइसेस थे वो क्या थे, तो हम इजीली हम बता सकते हैं कि द storage devices that were used in first generation of computer were magnetic drums and magnetic disks। आगे हम देखते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मेनली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ नाम याद रखते हैं। लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, मशीन कोड एंड इलेक्ट्रिक वायर्ड बोर्ड, यानी कि हार्ड वायर्ड चीज़ें थी, जैसे कि हम आजकल फ़ैन और इन सब को ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो ऑपरेट होता था। जैसे कि फ़ैन का एक रेगुलेटर होता है ना 1 2 3 4 5 स्पीड वाला, वैसे ही हमारे यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन के लिए रेगुलेटर्स होते थे, या पंच्ड कार्ड्स बोल लो या गियर्स बोल लो, ये चीज़ें यूज़ होती थी। एप्लीकेशन एरिया, अब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते थे, पेरोल प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जनरल लाइफ में यूज़ नहीं होते थे ये सिर्फ पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, यानी बड़ी बड़ी जो हमारी फर्म्स हैं उनमें, और रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह के लिए यूज़ होते थे। एग्जाम्पल क्या हैं इनके, ENIAC, EDVAC, EDSAC एंड IBM 650, द फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल। तो फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई जो प्रोडक्शन था वो किसका था, सबसे पहले IBM 650 का था। ENIAC, EDVAC एंड EDSAC की आपकी फुल फॉर्म्स हम पहले कर ही चुके हैं। तो ये था हमारी समरी ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।